हेलो स्टूडेंट्स, अपने बात करते हैं क्लास 11th में। ठीक है, अपने सबसे पहले शुरू करते हैं टिग्नोमेट्री। सबसे बेसिक चैप्टर है आपका टिग्नोमेट्री। हर एक चैप्टर के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा काम में आएगा, तो अपने क्यों ना इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा एंगल। क्या सर एंगल क्या होता है? एंगल इज नथिंग, इट्स ए रोटेशन ऑफ ए रे। कहते सर एक रे का अपने रोटेशन लेते हैं अबाउट इनिशियल पॉइंट। कैसा इनिशियल पॉइंट कौन सा? फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई रे ये है, ठीक है, इसको अपने बोलते हैं इनिशियल साइड। अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, कैसे कुछ ना कुछ इसको रोटेट करो इनिशियल पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट। कैसे इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करो, मैंने इसको यहां ले लिया। कैसे अगर ये यहां गया तो ये जो एंगल बीच में बढ़ता है इसी को अपने बोलते हैं थीटा। कैसे कितना रोटेशन हुआ इसको मेजर करने के लिए अपने कौन काम में आएगा? एंगल। कैसे इस साइड में एक चीज ध्यान रखना, इस साइड को अपने बोलते हैं टर्मिनल साइड। कैसा एक रे की इनिशियल साइड थी, फिर उसकी टर्मिनल साइड है। जितने बीच में आपने इसको रोटेट किया उस क्वांटिटी को अपने क्या बोलते हैं? एंगल। कैसा इसमें दो बातें होती हैं, एक तो अपने एंगल पॉजिटिव होता है, एक एंगल अपने पास नेगेटिव होता है। क्या सर दोनों पॉसिबल है अपने पास? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या सर अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, ध्यान रखना एंगल हमेशा क्या रहता है अपने पास? पॉजिटिव। अगर आप इसमें क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो एंगल हमेशा क्या रहता है अपने पास? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल जैसे ये एंगल अपने पास देखें तो ये अपने पास क्या आएगा? पॉजिटिव एंगल। और ये इनिशियल लाइन है, इसको रोटेट किया मैंने ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये जो एंगल आएगा वो अपने पास क्या आएगा? नेगेटिव। कैसा दो एंगल अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी में रहते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सर नेगेटिव एंगल होता नहीं है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अगर मैंने इनिशियल लाइन इसको बोला, ये इनिशियल लाइन, तो इसके अबाउट मैंने इसको रोटेशन इधर किया। कैसा ये कौन सा होगा? मैंने कहा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कैसा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंगल कौन सा है? पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर यही रे मैं इसको वापस इस पॉइंट इधर को रोटेट करता हूं, इसको यहां से इधर को, कैसा ये कौन सी डायरेक्शन है अपनी? क्लॉकवाइज, यानी कि एंगल क्या रहेगा अपने पास? नेगेटिव। बेसिक सी बात है, हालांकि हर एक बच्चे को पता होती है, जिसको नहीं पता वो थोड़ा ध्यान रखे, ठीक है। एंगल को मेजर करने के लिए वैसे अपने पास सिस्टम बहुत होते हैं, लेकिन अपने मेनली दो सिस्टम की बात करते हैं। एक तो अपने पास रहता है डिग्री सिस्टम, दूसरा रहता है अपने पास रेडियन सिस्टम। अपने इन दोनों सिस्टम को एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। पहले तो ये सीखते हैं कि डिग्री सिस्टम होता क्या है। बात करते हैं अपने सबसे पहले डिग्री सिस्टम की। आपको बोलता है कैसे डिग्री सिस्टम होता क्या है। पहले तो अपने 1 डिग्री की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे डिग्री बना कैसे। कहता है सर अपने एक इनिशियल लाइन लेते हैं, कैसे इनिशियल साइड ये, कैसे इसको यहां से पूरा रोटेट करो। कैसे रोटेट करोगे, यानी कि इसको वापस इनिशियल पोजीशन में ले आओ। इनिशियल साइड भी यही, टर्मिनल साइड भी यही। कैसा इनिशियल लाइन यही बनेगी अपने पास और टर्मिनल साइड भी यही बनेगी। कैसा इसके मैंने इक्वल टुकड़े बांटे, कुछ इक्वल पार्ट किए मैंने, वो पार्ट मैंने किए 360। कैसा टोटल 360 पार्ट कर लो आप इसके, ठीक है। उसका 360 पार्ट जो बोलोगे 1/360, ये पार्ट जो होगा ये अपने किसके इक्वल रहेगा? 1 डिग्री के इक्वल रहेगा। कैसा इस रोटेशन के आपने 360 पार्ट्स किए। कैसा यानी कि फिर आपने ये एंगल मेजर किया वो अपने पास कितने डिग्री हुआ? 360। कहते सर अगर मैंने ऐसा एंगल मेजर किया, ये पॉइंट मेरे पास, ठीक है, मैंने ये इनिशियल साइड ले ली, टर्मिनल साइड ले ली, इतना रोटेट कर दिया। कैसा अगर पूरा होता तो अपने पास क्या बढ़ता? 360, बिल्कुल हाफ है, यानी कि 360 का हाफ क्या बनेगा अपने पास? 180। कहता सर इनिशियल लाइन ये ली, मैंने कहा टर्मिनल लाइन ये, क्या सर ये कितने डिग्री एंगल? यानी कि 90 डिग्री। कितने रोटेट किया आपने इसमें? 90 डिग्री। फिर उसके बाद में आपसे कहता है क्या सर ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, क्या सर ये कितने डिग्री? पता लगता है नॉर्मल 90 डिग्री है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने पास कितने डिग्री है? 270 डिग्री। हाँ 90 बोल सकते हो, लेकिन ये एंगल कौन सा बोलेगा ट्रिग्नोमेट्री इसको? माइनस का 90 डिग्री, बिकॉज एंगल इज क्लॉकवाइज।
दिस एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज, देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। कहता है सर रेडियन सिस्टम, अपने बात कर लेते हैं रेडियन की। कैसा रेडियन कैसे अपने रखेंगे, ठीक है। डिग्री का सिंबल हर एक को पता था, अपने कोई भी एंगल लिखना है थीटा, ये डिग्री अपने ऊपर लगा देते थे। कहता रेडियन का सिंबल कुछ ऐसा दिखाते हैं अपने को थीटा के ऊपर क्या दिखाना होता है, सी, यानी कि रेडियन सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर अपने बात करते हैं सर रेडियन है क्या। इसके लिए जरूरी है आपके पास एक यूनिट सर्कल होना चाहिए। क्या सर यूनिट सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस अपने पास कितनी होती है, 1 यूनिट। अब यूनिट सेंटीमीटर रखो, मीटर रखो, कुछ मर्जी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इनिशियल लाइन ली, क्या सर ये मेरे पास एक इनिशियल लाइन है। आप इसको इतना रोटेट करो ताकि अपने पास यहाँ पे इसकी लेंथ 1 यूनिट बन जाए। आपने इतने आर्क की लेंथ ली जो 1 यूनिट है। कहता ठीक है सर, जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपके मन में ये वहम है 1 डिग्री और 1 रेडियन इक्वल होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रूव कर दूंगा, ठीक है। 1 रेडियन होने के लिए अपने को जो एंगल बनेगा एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, 1 सेंटीमीटर अपनी इसकी लेंथ लेते हैं रेडियस की, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसके आर्क की लेंथ। आपको याद होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर। यहां पे इसको बोलते हैं अपने L को लेंथ ऑफ आर्क, और ये बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू L बाई आर। कैसा, L अपने पास 1 यूनिट, R अपने पास 1 यूनिट, देन थीटा इज 1 रेडियन। इस बात का ध्यान रखना, अगर L अपने पास 1 सेंटीमीटर है, R अपने पास 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, देन थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन, ना कि डिग्री। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर होनी चाहिए। जब भी अपने पास ऐसे फॉर्मूले अपने थीटा कैलकुलेट करते हैं, वो हमेशा अपने को आंसर देता है रेडियन के अंदर। कहता सर फिर आप मेरे को एक बात बताओ, आपने हमें 2 सिस्टम बताए, एक डिग्री सिस्टम, एक रेडियन सिस्टम। आप कहते हो सर 1 डिग्री 1 रेडियन के इक्वल नहीं, तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो होता होगा। कहता सर आप अगर यहाँ पे पाई रेडियन मेजर करते हो, पाई वही जिसको आप बहुत फेमस नाम से जानते हो, पाई इक्वल टू 22/7। कैसा पाई रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है, उसने एक लाइन बनाई। कैसा पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये अपने पास एक स्टैंडर्ड लाइन है, अपने पास यूनिवर्सल बात है। अपने को कभी भी डिग्री से रेडियन में जाना हो या रेडियन से डिग्री में जाना हो, अपने हमेशा यही बोलते हैं, कैसा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अपने को हमेशा इसी लाइन को याद रखना है, चाहे वो डिग्री सिस्टम से रेडियन में कन्वर्ट करवाए या रेडियन से डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करवाए। रेडियन अपने हमें हमेशा इतने में रखना है, रेडियन को आगे स्टेरेडियन में वगैरह कन्वर्ट नहीं करके देना होता, लेकिन डिग्री अपने आगे कन्वर्ट हो जाती है। कहता सर इसमें थोड़ी सी बात और ध्यान रखना, पाई अपने पास 22/7, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू कितने मिनट होते हैं, 16 मिनट। क्या सर ये मिनट का वो वाला रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। इसने 1 डिग्री के अपने पास 60 टुकड़े और कर दिए आगे, उसको उसने बोला 1 मिनट। कैसा मिनट का सिंबल, इसको अपने लिखते हैं 60 एक अपने पास, ठीक है। अब कहता सर मिनट को आगे कन्वर्ट किया होगा, कैसा मिनट आगे 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया उसने। कैसा ये 60 सेकंड यानी कि 60 ठीक है। अपने जब भी रेडियन से अपने डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, अपने को अगर पॉइंट में आंसर मिलेगा तो अपने उसको आगे मिनट और डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे जहां तक पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर अपने पास रेडियन में आंसर आएगा तो रेडियन में अपने पाई से मल्टीप्लाई करके इसको छोड़े, पाई में आंसर आता है उसका रेडियन का। आगे चलते हैं, थोड़ी देर बाद आपको सब पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन अपने करते हैं, कन्वर्ट डिग्री सिस्टम इनटू रेडियन। कैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करके देना है अपने को, इस बात का ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल अपने पहला क्वेश्चन लेते हैं, अपने से बोल रहा है 90 डिग्री। कैसा 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके दो। अपने पास एक यूनिवर्सल लाइन है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। हमेशा याद रखना पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपने काम में लेना है।
कहता सर किससे किस में कन्वर्ट करना है? सर 90 डिग्री को अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ये अपने जानते हैं। ऐसे लिखना है, जिससे कन्वर्ट करना उसको पहले लिख देना, उसके बाद में जिसमें ही कन्वर्ट करना है उसके अंदर इधर लिख लेना। क्या सर यहां से निकालेंगे 1 डिग्री की वैल्यू, यानी कि पाई बाई 180 रेडियन। कैसा रेडियन का सिंबल लगा लेते हैं सी, ठीक है। उसके बाद आपको 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। 180 ध्यान रखना, यहाँ कोई डिग्री वगैरह नहीं है, ये अपने पास एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या सर 1 डिग्री इक्वल टू अपने पास ये, क्या सर आपको कितना चाहिए? मैंने कहा मेरे को 90 चाहिए। क्या सर 90 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या सर इधर भी 90 से मल्टीप्लाई। क्या सर इसको काटेंगे तो पाई बाई 2 रेडियन, यानी कि 90 डिग्री किसके इक्वल है? पाई बाई 2 रेडियन के। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिससे जिसमें कन्वर्ट करना है वो ध्यान रखना, वो इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री से बड़े 1 डिग्री की वैल्यू, जितने डिग्री की वैल्यू कन्वर्ट करनी है उतने डिग्री कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोले वो 60 डिग्री, कैसे 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, वही बात 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। मैंने लिखा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। उसके बाद में बात करते हैं 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है। कैसे 60 से मल्टीप्लाई, यानी पाई बाई 180 इंटू 60, इसको इससे काट दो, पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3। क्या सर बात करते हैं 30 डिग्री की। मैंने कहा 30 डिग्री, अब आपको ये पता चलेगा कि 1 डिग्री किसके इक्वल? पाई बाई 180। क्या सर सीधा लिख ली, मैंने कहा पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 30 से। क्या सर इसको इससे काट दो, यानी कितना बचा? पाई बाई 6। क्या सर आपको बोले 45 डिग्री, यानी कि पाई बाई 180 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 45 से। क्या सर ये इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स, यानी कि पाई बाई 4। क्या सर 0 डिग्री, मैंने कहा 0, ये लो। क्या सर 0 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, मैंने कहा सर 0 डिग्री यानी कि पाई बाई 180 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 0 से, और 0 इंटू कुछ भी हमेशा क्या रहता है? 0। क्या सर ये 0 रेडियन के इक्वल। ऐसी सिर्फ एक ही यूनिट है 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल है, अदरवाइज और कोई यूनिट नहीं होती। क्या सर अपने यहाँ पे बात की आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऐसे मैंने आपको पिछले साल क्लास 10th के अंदर आपने टेबल देखी हुई है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री जो भी थी, ठीक है। इसको अपने रेडियन लिखे 0 रेडियन। ये अपने पास कितना? पाई बाई 6। ये अपने पास कितना? पाई बाई 4। ये अपने पास कितना? पाई बाई 3। ये अपने पास कितना? पाई बाई 2। क्या सर ये आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। बात करते हैं अपने पास, जैसे क्वेश्चन है 120 डिग्री। क्या सर 120 डिग्री को अपने को रेडियन में कन्वर्ट करके देना है। क्या सर रेडियन में कैसे करें कन्वर्ट इसको? मैंने कहा वही बात 180 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन? पाई रेडियन। क्या सर 1 डिग्री इक्वल टू 180 बाई, सॉरी, ठीक है, पाई बाई 180। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। क्या सर जितनी डिग्री को कन्वर्ट करना उतनी डिग्री इससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा ये लीजिए। क्या सर 120 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 120। क्या सर वैसे देखो आपको 120 60 का डबल है, और 60 डिग्री मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने लिखा था पाई बाई 3। क्या सर डबल करना है, यानी कि इसका आंसर कितना आना चाहिए? 2 पाई बाई 3। क्या सर इसका आंसर 2 पाई बाई 3 आएगा, पता है अपने को वहां से। यहाँ और चेक कर लेते हैं। क्या इसको काट दो। क्या था ये लीजिए 6 की टेबल से कट गया, यानी कि आंसर कितना आया? 2 पाई बाई 3। कैसा अगर वो याद हो तब अपने डायरेक्ट कुछ बातें कर सकते हैं आपसे। 60 डिग्री का डबल 120 डिग्री यानी कि 2 पाई बाई 3। क्या सर 180 डिग्री यानी कि 3 पाई बाई 3 यानी कि पाई। कहते ठीक है सर। 240 यानी कि कितना अपने पास? क्या सर 60 डिग्री की टेबल चल रही है आपके पास इधर, तो इधर उससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ये 4 से तो ये भी 4 से, यानी कि 4 पाई बाई 3। क्या सर इसी प्रकार अपने चलते चलते यहाँ पे 300 बोला। क्या सर 300 बोला 5 टाइम्स हो गया, यानी कि 5 पाई बाई 3। क्या सर ऐसे तो 60 की टेबल में बढ़ा सकते हैं? कहते बिल्कुल बढ़ेगा। क्या सर आगे चलते हैं। आपने बोला 45 डिग्री को पाई बाई 4,
तो 90 का इसका डबल यानी कि कितना हो जाएगा, कैसे 90 इसका डबल होते ही π/2, याद भी होगा। कैसे 45 का आगे चलते हैं अपने पास 135 यानी कि कितना हो जाएगा, कहता सर इसका 3 टाइम्स हो गया यानी कि 3π/4। क्या सर विश्वास नहीं है, चलो काट के देखते हैं। क्या सर 135 डिग्री, मैंने कहा 135 π/180 से मल्टीप्लाई, क्या सर इसको इससे काटो 45 की टेबल में जाएगा, कहता 45 3 जा और ये 4 3π/4। क्या सर ऐसे आगे चलते जाएंगे, मैंने कहा ये लीजिए यहाँ पे 180 यानी कितना हो गया पाई, 4 टाइम्स हो गया 180 पाई। ठीक है आगे चलते हैं। क्या सर इसमें 45 अपनी ऐड कर दो या 45 इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मर्जी कर दो, यानी कि 225 यानी कि कितना हो गया 5π/4। क्या सर ये एंगल ऐसे चलते जाएंगे आगे। आपको जो होमवर्क रहेगा वो आपको मैं होमवर्क देता हूं, आपको इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। होमवर्क का आपके पास कैसे, जैसे मैंने को दे दिया उसने 105 डिग्री, ठीक है 190 डिग्री, ध्यान रखना ये पूरे पूरे नहीं कटेंगे, ठीक है। उसके बाद में 300 डिग्री लिखा हुआ भी सामने। उसके बाद में आपको जैसे मैंने दे दिया 445 460 500। ये आपके इतने क्वेश्चन हैं जो आपको घर पे बनाने हैं। कैसे, किससे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करके देखना है। रेडियन से डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करना अपने सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।